सभी भैया बहनी को बूझन भैया का राम राम। आप लोग राजी खुशी से तो हो ना? बच्चों का हमरा ढेर सारा प्यार। भैया हम तो हमेशा आपके स्वस्थ रहने की कामना करी थे और इन्हीं कामनाओं के साथ आगे बढ़ी। तो भैया बहनी हम आपका याद बात बता दें कि 11 अप्रैल का राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाए। ये दिवस काहे के लिए मनावा जाता है मालूम है? ये दिवस इसलिए मनावा जाता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का जानकारी मिल सके। देखो भैया, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही, ये सब आपके फायदे के लिए है। यही का लाभ उठाओ। माँ और बच्चे की देखभाल ठीक से हो सके, घर परिवार में खुशहाली हो, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कैसे रोका जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रसव अस्पताल में ही कराओ। यह बात और बता दी भैया, हम टीबी के बारे में पहले भी आपका बता चुके हैं और हम फिर बता दी कि टीबी के लक्षण क्या है। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आवे, बलगम में खून आवे और शाम का बुखार बढ़ जाए और लगातार वजन कम होता जाए तो देरी न कियो, तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके बलगम की जांच करा लो, टीबी का इलाज कर लो। टीबी बिल्कुल ठीक हो जाते। अगर सही समय से टीबी का इलाज कर लिया जाए तो टीबी बिल्कुल ठीक हो जाते। डॉट्स है ना, डॉट्स अपनाओ और टीबी से मुक्ति पाओ। यह बात और बता दी भैया, कल्याणी कई तरीके से आपका जानकारी देते। हम तो देखो डॉक्टर का भी गांव ले जाए थे और मनोरंजन के माध्यम से भी आपका जानकारी दे थे, लेकिन इन जानकारी का फायदा तो तब ही मिली जब आप हमारी बताई हुई बातों पर अमल करो। पहले हुक्का फिर सिगरेट फिर बीड़ी का धुआं उड़ाया, मेरी सांस में जहर भरा, मैंने इसे बहुत समझाया। करे कोई भरे कोई, अब आज सुनाएंगे फैसला। मल्लू और मल्लू हाजिर हो। हुजूर माई बाप, हुजूर माई बाप, नवाब की कुर्सी पर बैठने वाले नवाब साहब, अरे सुने मल्लू की फरियाद, दिलाए मुझको इंसाफ। हुजूर ये मल्लू है मल्लू। वैसे कहने को तो मेरा भाई है, लेकिन बहुत बड़ा कसाई है। अपने भाई का गला काटने के लिए अदालत में खड़ा कर दिया। खामोश मत करो अदालत के वक्त का नुकसान। झटपट किस्सा करो बयान। और भी बहुत से मुकदमे हमारे इजलास में, बोलो क्या बात है? सरकार सरकार सरकार, ये कल्लू मेरा बड़ा भाई साहब। ये कल्लू बचपन से ही बड़ा निठल्लू है। अरे पिताजी जिंदा थे ना, तब भी छुप छुप कर हुक्का पीता था ये। तो तेरा क्या चाहता था? खामोश, पहले पूरी होने दो फरियाद, फिर करना तुम अपनी बात। सरकार आगे सुनो। ये कल्लू और मैं एक साथ एक ही कमरे में सोते रहे बचपन से लेकर जवानी तक। सरकार हुजूर माई बाप बीड़ी पीता था ये कल्लू, लेकिन बीमार पड़ गया मैं। हुजूर सारा धंधा चौपट हो गया। अरे धुआं हवा में सांस के साथ मेरे अंदर भी जाता है। मैं गिड़गिड़ाता, मत पी बीड़ी पर वही मानता ही नहीं। लो हुजूर, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि खटाई तो मैं खाऊं और दांत खट्टे हो जाएं इस मल्लू के? हुजूर ये तो वही जुमला हुआ ना कि आग तो यहाँ लगे और धुआं वहां से निकले। हुजूर मेरे काबिल दोस्त चौपटमल सरासर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। खाने में और धुआं उड़ाने में बड़ा फर्क होता है सरकार, धुआं तो इंजन भी छोड़ता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इंजन ही चलाना बंद कर दें? चुप! जैसे तुम्हारा नाम है चौपटलाल, वैसे तुम्हारी बुद्धि भी हो गई है चौपट। हमें समझाता है मूर्ख। आदमी और इंजन को कर रहे हो एक। आगे सुनिए सरकार। बीड़ी पीता था ये कल्लू और मैं पड़ गया बीमार, काम काज से हो गया लाचार। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फीस ली और कहा तुम्हें कैंसर हो सकता है, तुम्हें टीबी हो सकती है। हुजूर बताइए, मैंने तो कभी बीड़ी का कश भी नहीं लगाया। बेचारा बीमार पड़ गया, हजारों का नुकसान हो गया, जनता परेशान हो गई, सबका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कल्लू से मल्लू का हर्जाना चुकाया जाए। और ये भी सच है हुजूर, अरे जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो सांस में जो धुआं जाता है उससे उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, लेकिन इर्द गिर्द जो लोग सांस लेते हैं उस धुएं में तो उनका स्वास्थ्य भी तो बिगड़ ही जाता है ना। मैं झूठ थोड़े ही बोल रही हूँ। अरे बिल्कुल झूठ बोल रही है हुजूर। खामोश! तुम होते कौन फैसला करने वाले सच और झूठ का? तुम्हारी आदतों से पड़ा है मल्लू बड़ा बीमार। अदालत हुक्म देती है
कि मल्लू को अब तक हुआ है जितना भी नुकसान उसकी भरपाई करेगा कल्लू। और अदालत कल्लू को आइंदा धूम्रपान करने से करती है पाबंद। और अगर नहीं माने कल्लू तो इसको कर दो जेल खाने में बंद। हुजूर, माय बाप आपकी जय हो। आपने कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी। और सुने सारी अदालत, सारी जनता, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना है अपराध। कल्लू के धुआं छोड़ने से क्यों मरे मल्लू? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, मावा, चिट्टा, चिलम, हुक्का, ये सब हैं मौत की निशानी। समझदार को है इशारा काफी। क्यों कल्लू? हुजूर, हुजूर माय बाप, तौबा, अब मेरे बाप की तौबा। आज के बाद पूरा वादा पक्का, कभी नहीं पीऊंगा चिलम, गांजा, बीड़ी और हुक्का। हुजूर वादा करता हूँ कभी नहीं पीऊंगा हुजूर, कभी नहीं पीऊंगा। जो ठोकर लगने से संभल जाए वो होता है इंसान। हमारा तो यही कहना है कि अब कोई भी नहीं करे धूम्रपान। अदालत होती है बर्खास्त, सबको हमारा सलाम। अशहदु अल्ला अब हमारी नमाज का अब आज के कार्यक्रम की शुरुआत करी। हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है टॉक शो। हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुछ ऐसे लोग जो टीबी से ग्रस्त हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टीबी से मुक्ति पा चुके हैं। डोज प्रोवाइडर भी हैं और कल्याणी क्लब के सदस्य भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। इन सब से अब आज चर्चा करब। और उनके साथ में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो मेडिकल कॉलेज में टीबी रोग और चेस्ट रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और साथ में आप सबका जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है तपेदिक और समाज में फैली हुई भ्रांतियां, जी हम इन विषय में आपसे चर्चा करी। लेकिन इससे पहले अब हमारे स्टूडियो में उमा जी बैठी हैं जी, जो टीबी से ग्रस्त हैं। कैसे पहचाना कि आपको टीबी? हमें बुखार आ रहा था, हमें पास वाले घर के बुखार था। जब भी हमें मतलब उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ अवस्थी भैया मिले, उन्होंने जांच करवाई हमारी, तो उसमें इंफ्लूएंजा के भी है। जी अच्छा, इस दौरान जब आपके टीबी थी उस समय आपके परिवार की तरफ से या पड़ोसियों की तरफ से कैसा व्यवहार रहा आपके प्रति? जब हमें परिवार में मालूम पड़ा कि वो लोग हमसे अलग रहेंगे लगे। जी डॉक्टर साहब, इनके ठीक बगल में बैठी हैं अर्चना जी। जी जी, अर्चना जी भी टीबी से ग्रसित हैं और इनका भी इलाज चल रहा है। क्या मर्ज हो गया है? हमारी गिल्टियां हो गई थी गले जी, में जी। काफी, तो हमने पास के हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने जी। कहा इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जी फिर हम कल्याणी कार्यक्रम देखते थे, फिर हम यहाँ दूरदर्शन आए तो यहाँ पे हम लोगों को, फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब आप आए तो जी। यहाँ पे हमको जो यहाँ पे कल्याणी कार्यक्रम के लोग थे उन्होंने हमको आपसे मिलवाया, जी। तो आपने दिखाया, फिर आपने हमको मेडिकल कॉलेज बुलाया, फिर वहाँ से हमको दवाइयाँ दी। अब तो काफी ठीक है, 4 महीने हो गए इलाज करते करते। जी जी जी। तो जब आपको पता चला कि आपको टीबी की बीमारी हो गई है, जी आपके पति भी आपके साथ में आए हुए हैं, जी। तो कैसा व्यवहार रहा आपके पति का या बाकी सब लोगों का? कई लोगों ने ये तो नहीं समझा कि भाई इनको टीबी की बीमारी है, छूत की बीमारी है, कपड़े अलग कर दिए जाएं, बर्तन अलग कर दिए जाएं, या इनको अलग कमरा रह दिया जाए? हाँ डॉक्टर ऐसा साहब, पहले कुछ तो हुआ? हमारे घर वालों ने ऐसा ही किया जी। कि इनके कपड़े अलग कर दें, इनका बिस्तर अलग, या इनके बर्तन अलग कर दिए जाएं। जी, जी, जी। फिर जब आपसे मिले सब बताया कि उन्होंने जी, कहा जी, कि जी। ऐसी, डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऐसी कोई छूत की बीमारी नहीं होती। मेरी सास बोली कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, मेरा बेबी छोटा सा है। जी जी जी। फिर जब आपसे मिले, आपने बताया, तब से मेरी सास कुछ। देखिए भूषण भैया, दोनों मरीजों से साफ जाहिर होता है जी। और समाज में ये बड़ी भ्रांति है कि जैसे ही टीबी का मरीज को पता चलता है, उनको परिवार वालों को कोई टीबी हो गई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है
कि इससे साइकोलॉजिकली मरीज पे गलत असर पड़ता है, बल्कि टीबी के मरीज को जब वो टीबी का रोगी हो गया है उसको परिवार की, समाज की और ज्यादा जरूरत है पहले से। जी, बगल में बैठे हैं उनके पति विजय जी, तो इनसे भी जान लिया जाए कि अर्चना जी को जब टीबी थी जी जी तो चूंकि इनकी पत्नी है जी हाँ, जी तो हाँ। साथ में ही रहते होंगे, बिल्कुल। तो इस दौरान इनको किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का भय कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी टीबी हो जाए, तो कुछ ऐसा लगा आपका? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा था कि जब इनको डॉक्टर ने बताया कि टीबी के लक्षण हैं तो थोड़ा दिल में घबराहट हुई। आसपास दोस्त यारों ने कहा कि यार टीबी तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन जब डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर सुल्तान जी को, तो इनकी बातों से हम लोग बड़ा इम्प्रेस हुए और इनके समझाने पे हमको लगा कि ये कोई छूत की बीमारी नहीं है और हमारा छोटा सा बच्चा है अभी 4 साल का, इसलिए हम लोगों को फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, लोग कहते हैं अरे इसको माँ का दूध नहीं पिलाना, इससे माँ के अलग रखना। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रांति है। बच्चे के लिए माँ का दूध से बढ़कर कोई टॉनिक, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, इसलिए माँ को उसको दूध जरूर पिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये सुमित जी हैं जी, इनका बचपन में टीबी हो गया है जी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मुक्त है, जी, जी। तो तनिक इन्हों से बात कर लो। जी हाँ बिल्कुल। नमस्ते सर। जी नमस्ते। दरअसल हमें 12 साल की एज में हुआ था टीबी जी, और फिर उस समय क्या हुआ था कि मदर फादर भी बहुत मतलब देख के कतराते थे थोड़ा, मगर मदर फादर दूर नहीं रह सकते, जी, जी। इसलिए करीब वो तो रहते थे मगर जी, भाई बहन जो थे उनको दूर रखा गया। जी जी जी। तो इससे बड़ा खराब असर दिमाग पे पड़ता था। जी बिल्कुल, सुमित जी सही कह रहे हैं। और देखिए, सुमित जी के उदाहरण से सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सुमित जी आज हमारे सामने स्वस्थ बैठे हुए हैं। तो टीबी असाध्य रोग नहीं है। अब देखिए डॉक्टर साहब, ये श्रवण कुमार जी हैं जी, इन्हों के टीबी रहा है जी, लेकिन आज ये टीबी से पूरी तरह मुक्ति पा चुके हैं। जी, जी। श्रवण कुमार जी, अब आप टीबी से बिल्कुल पूरी तरह मुक्ति पा गए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे भूख भी लगती है और दिन ब दिन मेरा वजन भी बढ़ रहा है और घर वालों को बड़ा सहयोग मिला। बस इसी तरह जो है। देखिए भूजन भैया, ये एक दूसरे उदाहरण है जी, जो इस कल्याणी के माध्यम से ये बिल्कुल युद्ध स्तर पर ये जो स्वास्थ्य चेतना का अभियान चलाया हुआ है, आपने खास तौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा का जो मिशन चलाया हुआ है, इसका ये प्रभाव है कि इनके परिवार वालों ने, इनके घर वालों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया और किसी ने ये ऐतराज़ नहीं किया कि ये टीबी का रोगी हो गए हैं तो इनको अलग रखा जाए, इनके बर्तन अलग किए जाएं, कपड़े अलग किए जाएं। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस आपके कल्याणी प्रोग्राम का, कि जिसने इस खास तौर पर इस प्रदेश में, खास तौर पर अशिक्षित जनता के बीच, खास तौर पर ग्रामीण जनता के बीच एक स्वास्थ्य शिक्षा का क्रांति ला दी है, जिसके कारण अब लोग समझने लगे हैं बीमारियों के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में और उनके समुचित इलाज के बारे में। जी, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए जी, यत्ती बार बतावा गवा है, जी, जी, जी। कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से बतावा गवा है, जी, जी। लेकिन लोगों की भ्रांतियां नहीं दूर हो रही, ऐसे कैसे छुटकारा मिली? नहीं, देखिए, आप लेके चले हैं, एक मशाल लेके चले हैं हमारे प्रदेश की जनता के बीच में, और मेरे ख्याल से मीडिया जगत के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उस कल्याणी जैसा कोई दूसरा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता जो इस समाज में स्वास्थ्य की चेतना के लिए लगा हुआ है और इसका असर आ रहा है। कहते हैं कि धीरे असर तो भाई धीरे धीरे आता है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा असर आ रहा है। मैं तो आपके कई कार्यक्रमों में आ चुका हूँ, और सुदूर ग्रामीण की जनता जब हमारे मेडिकल कॉलेज में आती है और जब हमसे उस तरह के प्रश्न करती है तो उसे लगता है कि भाई इन्हें कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य शिक्षा मिली है। तो कई बार हम पूछते हैं कि भाई कहाँ से आपको ये जानकारी मिली, तो लोग बताते हैं कि साहब हमने कल्याणी कार्यक्रम देखा था और उसमें ऐसे ऐसे इस बीमारी के बारे में हमें इस तरह की जानकारी मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, डॉक्टर साहब, ये राकेश जी हैं, ये डॉस प्रोवाइडर है। तो राकेश जी, आप हमका ये बताओ कि मरीज आपके पास आवत है या आप मरीज के पास जाते हैं, आप मरीज की किस तरह सेवा करते हैं, और खास तौर से जो भ्रांति है उसका दूर करने के लिए उसके से बातचीत करते हैं इस बारे में? जी, मरीज तो सबसे पहले जब पर्चा बनवाने के बाद पहले तो है टीबी के डॉक्टर के पास पहुंचता है। सर, टीबी के डॉक्टर पास जाता है तो एक्सरे के लिए एडवाइस किया जाता है। एक्सरे हुआ और उसके उस स्पूटम की जांच, बलगम की जांच ये करवाई जाती है, और उसके बाद अगर उसमें जो है कुछ दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं या बलगम में कुछ पॉजिटिव कीड़े उसमें दिखाई पड़ जाते हैं तो उसको जो है डॉक्टर साहब डार्ट केंद्र में जाने के लिए सलाह देते हैं।
और वहाँ पे उनका कार्ड बनवा दिया जाता है। कार्ड बनवा के 2 महीने तक उनका इलाज जो है वहीं पे बुला बुला के दवाई 2 महीने तक अपने पास दवा खिलाई जाती है। 2 महीने के बाद फिर एक हफ्ते में उनको जो है दवा दे दी जाती है और फिर 6 महीने करने के बाद मरीज को जो है आराम मिलता है। और स्वस्थता जो है कैसे उसको रहन सहन उसका आचार विचार होना चाहिए उसको समझाया जाता है कि मुंह पे कपड़ा लगाइए और धुएं में न रहिए, साफ़ सुथरी जगह पे रहिए और अच्छा खाने के लिए पीने के लिए उनको समय समय पे मना किया जाता है कि जो है मसाले की चीज़ और बीड़ी सिगरेट की चीज़, नशे की चीज़, इन सब चीज़ों से बचिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग जैसे स्वस्थ रहने के लिए सब एडवाइस उनको करते हैं और मरीज़ जो मान लेते हैं, जो चोरी छिपे करते हैं वो वही गड़बड़ होते हैं। जो मरीज़ हम लोगों की बात को मानता रहता है तो वो 100% मरीज जो है अपना जो है कोर्स करने के बाद स्वस्थ हो जाता है और उसका जो है वजन भी बढ़ जाता है। जी, गांव-गांव में कल्याणी क्लब खुले जी 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 और सभी कल्याणी क्लब अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी आप कल्याणी क्लब के सदस्य हो, आप गांव में टीबी की रोकथाम के लिए या टीबी के बारे में किस तरीके का काम कर रहे हो? सब मैं कल्याणी क्लब का अध्यक्ष हूँ और मेरे गांव में 7-8 मरीज टीबी के थे। मैंने उनको अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जा कर के डॉक्टर से उनका चेकअप कराया और उन्हें दवाई भी दिलवाए। अब वो पूरी तौर से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रोग्राम भी मैंने अपने यहाँ कल्याणी कार्यक्रम भी करवाया और ये सब देखते हुए सब अब समझ रहे हैं कल्याणी कार्यक्रम एक बहुत अच्छी चीज़ है। भोजन भैया, कल्याणी कार्यक्रम जब से लखनऊ दूरदर्शन की तरफ से चल रहा है तब से हम अपना तो क्लब बनाए ही हैं, इसके अलावा 7 क्लब और बनाए हैं। सभी लोगों को समय समय पर शिविर लगाते रहते हैं। गांव में दूरदर्शन की टीम जाती रहती हैं और जो क्षेत्र के हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं टीबी के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर सबको बुलवा कर क्लब की जानकारी दिलाते हैं और काफ़ी इससे जो है लोग देखते हैं, जानकारी मिलती है। और गांव में एक ऐसा ही बढ़िया माध्यम है जिससे जागरूकता आई है। हफ्ते में 3 दिन कल्याणी कार्यक्रम जाता है, सब लोग देखते हैं। गांव के लोग काफ़ी इससे जागरूक हुए हैं और टीबी नहीं जितनी बीमारियां हैं टीबी के कल्याणी हेल्थ क्लब की तरफ से काफ़ी जागृति आई है। हम लोग तो समय समय पर कराते रहते हैं। अभी रक्तदान शिविर लगाया था सरोसा गाँव में, गौरी गाँव में नेत्रदान का शिविर लगाया था और बच्चों का टीकाकरण मर्दन खेरा में लगाया था, दसदोई में लगाया। इस तरह हम लोग करते रहते, बीड़ी न पियो, सिगरेट न पियो। मेरा नाम मीरा मिश्रा है। मैंने अभी जल्दी में अपने गांव कोटवा में एक रैली निकाली थी। उसमें जो है मैंने गांव के लोगों को काफ़ी जानकारियाँ दी कि टीबी इसके क्या लक्षण हैं, कैसे उपचार होता है। स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके उनकी जाँच करवाई, डॉक्टर साहब की सहायता से उन्हें दवाएँ मिली और काफ़ी मतलब उन लोगों को सहायता मिली डॉक्टर साहब के वजह। और मेरे ये पति डॉक्टर राजू मिश्रा हैं। मैंने कल्याणी के तरफ से इनको डॉट्स प्रोवाइडर भी बनवाया। बहुत से मरीज ऐसे भी होते हैं जो दवा खाने भी नहीं आते हैं, कभी कभी उसको छोड़ देते हैं, तो मैं उनके घर जाता हूं, उनको बताता हूं, उसके बाद उनको कायदे से दवा देता हूं और वो लोग दवा कायदे से खाते हैं तो ठीक हो जाता है। भोजन भैया, पहले तो ये जो आपका कल्याणी क्लब है जी, ये इतना सक्रिय है, इतना काम कर रहा है कि मुझे वास्तव में आज के इन लोगों से जो विचार सुने उनसे आश्चर्य हुआ कि इतने अपने लोग समय निकाल के इतना काम समय इसमें देते हैं। मैं 1-2 सलाह बस इनको देना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो इनको बधाई और फिर सलाह ये देना चाहूँगा कि जो लोग टीबी से ग्रसित नहीं हैं, यानी जो सामान्य जनता है, उसको भी ये बताना चाहिए कि हमारे देश में लगभग आधी आबादी ऐसी है, यानी हर दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर में टीबी का संक्रमण है जी। ये संक्रमण है, बीमारी नहीं है। और लगभग 2% लोगों को बीमारी है। तो जिन लोगों को संक्रमण है उनको बीमारी हो न जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? माने आज रोगी वो नहीं है लेकिन शायद संक्रमण उनमें हो सकता है, तो सिर्फ संक्रमण होना एक तो बीमारी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो डरे नहीं। सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि टीबी उसी को होती है या उन्हीं लोगों को होती है जिनका जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो किसी न किसी कारण खराब हो गया है। किस कारण से? खासतौर पर महिलाओं को हम आगाह करना चाहेंगे यहाँ पर कि वे महिलाएं जो कुपोषण का शिकार हैं या जो बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, आयरन की कमी है, जिनमें विटामिन की कमी है और प्रोटीन की कमी है, ऐसे लोग या जो
लड़कियां जिनकी उम्र कम है उनकी शादी जल्दी उम्र में कर दी जाती है, या उम्र में शादी की गई कम उम्र में, इसके अतिरिक्त कम उम्र में ही उनको बच्चे पैदा हो जाते हैं। दूसरे, बच्चों के बीच में गैप नहीं है, जो कम गैप है, ये सब अगर चीज़ें आती हैं तो ये महिलाओं को बॉडी रेजिस्टेंस को कमज़ोर करती हैं और उसके कारण वो टीबी की शिकार होने की उनमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या पुरुषों को हम ये आगाह करना चाहेंगे कि जो वयस्क हैं या किशोर हैं, जिनका नियमित रहन सहन नहीं है, आचार विचार खराब है, उन सब का भी बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये चीज़ जो सामान्य व्यक्ति हैं, क्लब के सदस्यों को उनके बीच में कभी गोष्ठी करा के, कभी उनका ग्रुप बुला के या परिवार सहित बुला के और उनके बीच में ये बात प्रसारित करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आयो जी और इतनी अच्छी जानकारी दियो जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और भैया, आप सब भी हमारे स्टूडियो में आयो और आज आमने सामने बात हुई, काफ़ी जानकारी आपका डॉक्टर साहब से मिली, आपसे भी काफ़ी जानकारी हमका मिली। आप यहाँ आयो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया बहनी, बूंद बूंद से घड़ा भर जात है, तो अगर हम आप एक दूसरे की मदद करी तो एक दिन जरूर हमारा प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बन जाए। यही मारे तो हम कही थे कि रक्तदान करो, काहे से आपके रक्तदान से दूसरे का जीवन मिलत है। और खाली आप ही नहीं, अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का, सबसे कहो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान करें और हमका सूचित करो ताकि हम आपका पुरस्कार दें। तो भैया, हम तो आपका बहुत कुछ बचा दिया, अब देखो हमार कल्याणी का कहत। टीबी के लक्षण हैं 3 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, खास तौर पर शाम को बढ़ने वाला, छाती में दर्द, वजन का घटना, भूख न लगना, खांसी के साथ खून आना। टीबी रोगी खांसते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखें। खखार के ऊपर मिट्टी डालें। शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान। क्षय से अब नहीं भय, डॉट्स से इलाज है तय। तो चलते चलते हम यही कहीं, कल्याणी देखो और स्वस्थ रहो। काहे से स्वस्थ भारत की शुरुआत होता है स्वस्थ परिवार से, यानी आपसे। राम राम। कुछ गुणकारी